आज हम आए हैं ग्राम नयापुरा तहसील पन्ना के यहाँ पर आज जो है संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग का आयोजन किया गया है, जहाँ पर आप देख सकते हैं अभी सत्संग समापन की ओर है और यहाँ पर बहुत सारे श्रद्धालु अब जो है अपने अपने घर के लिए प्रस्थान करने वाले हैं। इससे पहले हमने सोचा कि आपको यहाँ की जो रिपोर्ट है उससे अवगत कराएं कि यहाँ पर क्या चल रहा था, क्या हो रहा है, किस प्रकार का ज्ञान यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज दे रहे हैं। आइए हम कुछ लोगों से यहाँ पे बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। कहाँ से हैं जी? नयापुरा से। तो यहाँ क्या हो रहा है कि किस लिए यहाँ पे इतने सारे लोग इकट्ठे हुए? सत्संग हो रहा है। किस बारे में सत्संग है ये? रामपाल जी महाराज की। रामपाल जी महाराज जी जी। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग का आयोजन है और ये जो लगभग समापन की ओर है, इसीलिए जो है श्रद्धालु यहाँ पर अब अपने घर के लिए तैयारी बनाए हुए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एलईडी के माध्यम से सत्संग किया गया है, जो कि यहाँ पर इतने सारे लोग एलईडी के माध्यम से ही संत रामपाल जी महाराज जी को सुनते हैं। बच्चे भी यहाँ पे आए हुए हैं, हम इनसे भी बात करते हैं। हाँ, क्या नाम है गुड़िया? सृष्टि दासी। तो सृष्टि, बताएं आप कि यहाँ पर किस लिए आई हैं? यहाँ पर हम लोग के संत रामपाल जी महाराज का सत्संग हो रहा है, तो हम लोग उसी को सुनने के लिए यहाँ आए हैं। तो इतनी छोटी सी उम्र में आप यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनने आते हो, ऐसा क्या ज्ञान बताते हैं संत रामपाल जी महाराज? हम लोग के संत रामपाल जी महाराज वेदों से मिला करके ज्ञान देते हैं और वो जो भी बताते हैं वो सब सत मार्ग का वो बताते हैं, दर्शन वो ये सब, और वो सही साधना बताते हैं। तो आप जैसे छोटे छोटे बच्चे तो मोबाइल चलाते हैं, फिल्में देखते हैं, वीडियो देखते हैं और जो है गेम वगैरह खेलते हैं और पढ़ाई भी करते हैं, तो फिर आप यहाँ सत्संग से कैसे जुड़ गई? यहाँ पर हम लोग संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हैं और उनकी भक्ति भी करते हैं। और जो बच्चे हैं वो मोबाइल वगैरह में गेम वगैरह चलाते हैं, ये उनको नहीं करना चाहिए। जबकि हम लोग के संत रामपाल जी महाराज ज्ञान देते हैं, तब जो इनसे मतलब जो बच्चे जुड़े हुए हैं वो भी फ़ोन में गेम वगैरह, ये गंदी गंदी फिल्में, ये कुछ नहीं देखते, जबकि परमात्मा का ही सत्संग सुनते हैं। अच्छा, तो और जो छोटे छोटे बच्चे, वैसे आपकी तो पढ़ने लिखने की उम्र है, अभी भक्ति करने की थोड़ी है, तो आप जैसे और भी बच्चे हैं उनके लिए आप क्या कहोगे? भक्ति करने की कोई उम्र नहीं होती है, पल में पता नहीं कि क्या हो जाए, तो भक्ति करना ज़्यादा ज़रूरी है। और भक्ति के साथ साथ पढ़ाई भी ज़रूरी है, पर भक्ति पहले नंबर ज़रूरी है। और कोई वाणियाँ बताते हैं संत रामपाल जी? हाँ, संत रामपाल जी महाराज बहुत सारी वाणियाँ बताते हैं। जो किनको भगवान बताते हैं संत रामपाल जी महाराज? संत रामपाल जी महाराज बोलते हैं कि उनके जो भगवान है वो कबीर साहब हैं, और बाकी जो मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई ये सब बताते हैं, ये सिर्फ उनके पर्यायवाची नाम बताते हैं, जबकि वो परमात्मा सिर्फ एक ही है। धन्यवाद। धन्यवाद। ये हमारे साथ और भी श्रद्धालु जुड़ चुके हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? हिसाबी दास। तो हमने ये भी सुना है कि संत रामपाल जी महाराज जी की बहुत सारी पुस्तकें हैं ज्ञान प्रचार के लिए, तो वो कौन कौन सी पुस्तकें? संत रामपाल जी महाराज जी ने तो इतनी पुस्तकें तैयार करके रख दी हैं, जल्दी से कोई नाम भी नहीं बता पाएगा, इसलिए कि ये सबसे पहली है ज्ञान गंगा, गीता तेरा ज्ञान अमृत, कबीर परमेश्वर और गरिमा गीता की, और जाने इतनी सारी पुस्तकें हैं कि जल्दी से नाम भी नहीं आ पाते हैं। अभी हाल ही में एक पुस्तक बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया में वायरल हो रही है संत रामपाल जी महाराज जी की, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? उसके लिए जो है, जो हिंदू भाई हैं अपने, उनके लिए गुरुजी ने कहा है कि हिंदू भाई जो हैं अपने वेद शास्त्रों को नहीं समझ पाए हैं, उसका पूरा व्याख्यान करके और सारे समझा करके दिखाया गया है, ताकि हिंदू भाई भी समझ सकें कि असली ज्ञान क्या है और नकली क्या है। उस पुस्तक का नाम रखा है संत रामपाल जी महाराज जी ने हिंदू साहेबान नहीं समझे गीता वेद पुराण। इस वजह से जो हिंदू समाज है उसमें एक आक्रोश सा बन रहा है, वो कैसे इस ज्ञान को समझ पाएंगे, कैसे आप उनको समझाएंगे? भाई क्या है कि सदगुरुदेव जी का जो उद्देश्य है कि सारी आत्माएं और परमात्मा की भक्ति करके और मोक्ष प्राप्त करें, और जब तक हम उस ज्ञान को नहीं प्राप्त करेंगे तो जब कैसे मोक्ष हो पाएगा। अब जो पुस्तक बनाने का कारण है कि उस पुस्तक में सदगुरुदेव जी ने सारे वेद शास्त्रों का उल्लेख किया है कि हमारे वेद शास्त्र क्या कह रहे हैं, और हम जो है गलत साधना में लगे हुए हैं तो हमारा मोक्ष नहीं होगा। और जब हम इस पुस्तक को पढ़ेंगे, हो सकता है हमारे जो हिंदू भाई हैं वो समझ जाएं।
ये हम यहाँ जो सत्संग कार्यक्रम हुआ है यहाँ की और व्यवस्थाओं से भी आपको परिचित कराएंगे कि यहाँ पर कौन कौन सी व्यवस्थाएं हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एलईडी के माध्यम से संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग किया गया है। और आइए हम जानते हैं और यहाँ पीछे क्या चल रहा है। हम आगे भी आपको ले चलते हैं। यहाँ पर और भी जो व्यवस्थाएं हैं उनके बारे में हम यहाँ पर आपको परिचित कराएंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये कुछ लाइन लगी हुई है, इनसे हम जानते हैं। नमस्कार सर जी, ये काय की लाइन लगी हुई है? चाय राम की सर। चाय राम की और क्या? आप बिस्कुट राम। अच्छा, तो इतने अच्छे तरीके से सब लोग लाइन में लग के देखिए आप चाय राम और बिस्किट राम का प्रसाद ले रहे हैं। इनसे हम जानते हैं। नमस्कार सर जी भगत जी, सस्ता है। कितने लोगों की व्यवस्था है ये चाय राम? ये कम से कम 200-250 लोगों की व्यवस्था है। जो मतलब श्रद्धालु सत्संग में आए हैं सभी के लिए व्यवस्था है? जगत और भगत दोनों सब सभी के लिए जी। कोई भी आ सकता है? कोई भी आ सकता है और लाइनबद्ध तरीके से साफ स्वच्छ और लाइन बाई लाइन सबको दी जा रही चाय। तो देखिए यहाँ पर चाय राम बिस्किट राम की व्यवस्था जैसा कि इन्होंने बताया है। और जो भी श्रद्धालु सत्संग सुनते हैं सुनने के पश्चात जब वो घर लौटते हैं तो चाय राम बिस्किट राम का प्रसाद लेके जाते हैं। आइए हम और भी यहाँ पर जानते हैं लोगों से। नमस्कार सर। तो आप ये बताइए, चाय राम बिस्किट राम बोलते हो, ये राम क्यों लगाते हो हर शब्द में? राम इसलिए लगाते हैं, हमारे गुरुजी सिखाते हैं कि राम एक ही है परमात्मा, वादी राम परमात्मा। उसको इसलिए हम सब में बिस्कुट राम, चाय राम, जल राम, नमक राम से भंडारे में भगवान की याद भी बनी रहती है। हाँ, भगवान राम हर पल में भगवान का नाम आना चाहिए। अच्छा, इसलिए हम चाय राम, बिस्कुट राम, जल राम। जी धन्यवाद सर। तो देखिए यहाँ पर जो भी चीज़ें बोली जाती है उसमें एक विशेष वर्ड यूज किया जाता है, राम। जैसे राम से ही आपको पता चलता है कि राम एक ऐसा पवित्र नाम है जो वास्तव में पूर्ण परमात्मा के लिए लिया जाता है। और इसीलिए यहाँ पर हर चीज़, जो भी खाने पीने वाली चीज़ें, उनमें राम का शब्द इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसे संत रामपाल जी महाराज जी ज्ञान देते हैं और एक पवित्र समाज का निर्माण कर रहे हैं जिससे लोगों के विचार भी पवित्र हो रहे हैं। धन्यवाद। तो यहाँ पर आइए और आप यहाँ देखिए कि यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की विभिन्न प्रकार की पुस्तकें रखी हुई हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये पुस्तक है, ये ज्ञान गंगा पुस्तक है। और यहाँ पर आप देखिए गर्मा गीता जी की है, ये सभी गर्मा गीता जी की पुस्तकें रखी हुई हैं। और ये देखिए समझा है तो श्रीधर पाँव, ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है ये पुस्तक। और यहाँ पर और भी हम जानते हैं इन्हें जो यहाँ पर पुस्तक सेवा लगाए हुए हैं। नमस्कार सर। सस्ता है। यहाँ पर जो पुस्तकें रखी हुई हैं इनका क्या क्या प्राइस है? ज्ञान गंगा का है 20 रुपये और गीता गरिमा गीता का है 40 रुपये। और जो ये यहाँ पर पुस्तक रखी है समझा है तो सिरधर पाँव जी फ्री में देते हैं। अच्छा, ये फ्री में जी। अब आगे बढ़ते हुए यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जलराम की व्यवस्था है, आप देख सकते हैं। वैसे हर जगह जलराम की व्यवस्थाएं होती हैं लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी आपको हटके मिलेगी। आइए हम इन्हीं से जानते हैं। भारती दासी। तो यहाँ पर जो आप जलराम की व्यवस्था किए हुए हैं, लोग आते हैं आप उनको जल देती हैं, किस प्रकार की व्यवस्था, कैसे स्वच्छता का ध्यान रखा जाता है? यहाँ पर एक बार हाथ इसमें धोते हैं और इसमें धोते हैं, फिर इसमें, फिर बाद में वहाँ पे जल भरा जाता है। मतलब इनमें तीन जगह से गिलास धुल के आता है? हाँ, 3 बार धुला जाता है। तो इतनी ज़्यादा व्यवस्था है। और जो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एकदम बढ़िया फ्रेश तरीके से जलराम यहाँ पर दिया जाता है। और मतलब ऐसे बहुत अच्छी व्यवस्थाएं संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग में आपको देखने को मिलती हैं। तो इस प्रकार बने रहिए हमारे चैनल DCP न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।